चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की। कांग्रेस ने हालांकि पहले ही प्रदर्शन का ऐलान किया था। महंगाई लगातार जो बढ़ रही है इसको लेकर, इस मुद्दे को उठाते हुए, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए और साथ ही खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगाई गई है हाल ही में, इन तीनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज पूरे देश में प्रदर्शन किया गया और इसी के तहत आज भोपाल में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने के लिए निकले थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका। इस दौरान पुलिस कर्मियों से झड़प हुई, छुमा-झटकी हुई, बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश करते हुए नजर आए। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए नजर आई। कुछ प्रदर्शनकारी इस दौरान हिरासत में भी लिए गए। और इधर महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साथ ही जीतू पटवारी ने ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। कहा, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने वाले अफसरों की कुंडली बनकर तैयार है और इसे कांग्रेस पार्टी जल्द जारी भी करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ऐसे अफसरों से हिसाब भी लेगी। भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, उसको कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। जो आईपीएस और आईएएस और पुलिस और प्रशासन है, इसका दुरुपयोग हद दर्जे का करती है। आप देखो केंद्र की ईडी की राजनीतिक दुरुपयोग किस हद दर्जे का चल रहा है। महाराष्ट्र की सरकार अभी ईडी की गिराई गई, पश्चिम बंगाल में भी कार्रवाई ईडी के माध्यम से हो रही है, बिहार में भी लालू यादव, उसके पूरे परिवार और आसपास के नेताओं। और इधर जीतू पटवारी का बयान आया तो उस पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तरफ से जवाब भी आना था। जवाब आया मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से। विश्वास सारंग कह रहे हैं कि हमारी सरकार में तो अफसर निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस गुंडा बदमाशी करके सरकार चलाया करती थी। पैसा वसूलने के लिए अफसरों पर दबाव कांग्रेसी बना रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसी शब्दावली की मर्यादा होनी चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली आपका घमंड प्रदर्शित करती है। लोकतंत्र की एक व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के बीच में चुनाव में जाकर आपको सरकार में आना है या नहीं आना, ये जनता निश्चित करती है। पर जो कार्यपालिका है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो किसी सरकार के नहीं होते। वो निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। और जीतू पटवारी जी भूल रहे हैं कि इस देश में अधिकतर समय उनकी और नेहरू परिवार की सरकार रही है। तो क्या ये उस समय भी होता था? इस तरह से दबाव बनाकर अधिकारी कर्मचारियों से पैसा हम वसूल कर सकें, ये दबाव है कांग्रेस का। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कमलनाथ बीजेपी पर हमलावर हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जिन लोगों का आज़ादी के संघर्ष में कोई योगदान ही नहीं था, वो लोग तिरंगे की बात कर रहे हैं, वो तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं। इसी मामले पर प्रदेश सरकार में मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कमलनाथ को सबसे बड़ा ढोंगी बता दिया। कांग्रेस है ना, अब इनके पास कोई न तो मुद्दे रहे और देश हित में जो काम हो रहा है, अगर तिरंगा लगाते हैं, जिनकी आन बान और शान के लिए कई लोगों ने शहादत दी है, और आज तिरंगे का जब मान सम्मान करने की बात आती है और ऐसे शब्द बोले जाते हैं, कहा जाता है ये ढोंग कर रही है। सबसे बड़े अगर ढोंगी है तो कमलनाथ जी। और अब ग्वालियर से बड़ा अपडेट, बीजेपी ने सभापति का चुनाव जीता है। बीजेपी की तरफ से मनोज तोमर ये 1 वोट से जीते हैं। मनोज तोमर को 34 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की तरफ से लक्ष्मी सुरेश गुर्जर को 33 वोट मिले। 34-33 इस तरह से वोट मिले। कलेक्टर और पीठासीन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभापति पद पर मनोज सिंह तोमर को निर्वाचित घोषित किया है। इसी सभापति पद को लेकर तमाम तरह की कवायदें पिछले कुछ दिनों आपने देखी होंगी।
प्रद्युम्न सिंह तोमर मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं और आशीर्वाद दिलाने भी प्रद्युम्न सिंह तोमर ही ले गए थे। तो बीजेपी ने सभापति का पद जीत लिया है। खबर सागर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जयसिंहनगर पंचायत सचिव आशाराम साहू निलंबित। जिला पंचायत सीईओ ने यह कार्रवाई की है। महिला पंचों की जगह परिजनों को शपथ दिला दी गई थी। देवर को, पिता को, पति को शपथ दिला दी गई। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। न्यूज 18 ने इस खबर के साथ साथ इस बात पर भी आधी आबादी के अधूरे हक पर सवाल भी खड़े किए और आखिरकार उसका नतीजा सचिव पर कार्रवाई हुई है। जयसिंहनगर पंचायत सचिव आशाराम साहू निलंबित कर दिए गए। और चलिए बात अब करते हैं इंदौर की 7 साल की बेटी जियाना की, जिसने कमाल कर दिया, प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन किया है, इंदौर का नाम रोशन किया है। दरअसल जियाना के बारे में यह है जानकारी कि उन्हें 195 देशों से जुड़ी 7 अहम चीजें कंठस्थ याद हैं। इसमें उन देशों के फ्लैग का रंग, उनकी डिजाइन, वहां की करेंसी आदि चीजें शामिल हैं। और ये 195 देश हैं जिनकी पूरी जानकारी, 7 प्रकार की जानकारी जियाना को पता है। इसी के चलते जियाना का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी दर्ज किया गया है।